हेलो माय शाइनी स्टार्स, वेलकम बैक। हाय। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखो, जहाँ तक हम बात कर रहे थे अभी कि कैटेगरी वाइज वाले बच्चों का कट ऑफ ये वो, तो अभी बीए का एक कट ऑफ आ गया कैटेगरी वाइज वाले बच्चों का हमारे। ठीक है, तो उससे आपको ये समझ में आया होगा कि देखो दीदी, कम तो है मार्क्स, पर इतना भी कम नहीं है। और मैं अब आपको रियलिटी एक चीज बताऊं कि जो भी अभी कट ऑफ आया है, ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कि इससे बहुत ज्यादा कम चला जाएगा, 50 नंबर तक कम जाएगा, 100 नंबर तक कम जाएगा, यू नो वाई, देयर इज अ रीजन। क्योंकि इस बार ना बच्चे हैं और बच्चे अपने सीट भी ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चाहे बीएचयू वाले हों चाहे डीयू वाले हों, यहाँ की सीट सब लेके पकड़े हुए हैं, यहाँ की सीट कोई नहीं छोड़ रहा है, यहाँ पे बच्चे हैं इस बार। ठीक है, तो कंपटीशन है। ठीक है, दे वांट सीट हियर अभी। तो अभी के लिए अगर आप सोचो ना, अनरिजर्व वालों का तो हो गया। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि अनरिजर्व वालों की लास्ट में फिर से कट ऑफ रिपीट होगी, आएगी जनरल वालों की, प्योर जनरल वालों की, वो बात तो अलग है। बट अभी कैटेगरी कैटेगरी वाले बच्चों का अगर बात करें तो आप ये जान लो कि आपकी भी बहुत ज्यादा कट ऑफ, अगर सेकंड कट ऑफ वगैरह भी आएगी तो बहुत ज्यादा कट ऑफ कम नहीं चली जाएगी। ठीक है, आप ये जान के रखना। और आप ये भी जान लो कि दो कट ऑफ जो आती है उनमें अगर बच्चों का आ रहा है, ठीक है, नेम, तो उनमें तो उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ठीक ठीक मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, टू बी ऑनेस्ट, प्रेफरेंसेस अच्छे मिल जाते हैं। बट अगर आपका थर्ड फोर्थ कट ऑफ में आ रहा है तो फिर आपका धीरे धीरे दिक्कत होने लगता है। और आप समझ लो इतने ज्यादा बच्चे हैं कि कोई चांस नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स कम जाएगा। तो अच्छा दीदी, आप बात को घुमा क्यों रहे हो, मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर अगर आप लोगों को एफिलिएटेड कॉलेज में मिल रहा है एडमिशन, अगर आपका नेम आ रहा है, अगर आपको मेल आ रहा है, तो आप ले लो। और मैं बता दूं, ईसीसी कॉलेज, ईसीसी जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है। और उसका रीजन ये है कि क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से होती है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है वहाँ पे, बिल्कुल भी बच्चे शरारतें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी चिलबुलाहट नहीं कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि हाँ, थोड़ी ध्यान देके पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स का ध्यान दिया जाता है। और मेन कैंपस के बाद बहुत ही रिप्यूटेड अगर कोई कॉलेज है एफिलेटेड में तो वो ईसीसी है, और ईसीसी में भी सीट्स भर रही हैं। ठीक है, जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो फुल हो रहा है। ठीक है, अब आप बीए वगैरह का ही देखो तो फिर 50-60% तो सीट्स उड़ चुकी हैं। ठीक है, और अभी देखो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। कितने बच्चे अभी भी होंगे जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि दीदी मेरा मेन कैंपस में होगा कि नहीं होगा, दीदी मेरा एफिलेटेड में आया, मैं लूं या ना लूं। और कितने बच्चे तो इस चीज में छोड़ भी दिए। मैं हमेशा से ये बोल रही थी कि आप प्लीज 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 अपना एक सेफर साइड लेके चलना। कि अगर आप एक बात खुद सोचो, मैं ये क्यों बात कर रही हूँ, मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ भैया, मैं आपका माइंड डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ कि आप मेन कैंपस में मत लो। मेन कैंपस इज लाइक लॉर्ड, वो तो आपको उनके आगे तो झुकना है ही, वो तो आपको कॉलेज लेना है ही। बट मैं ये कह रही हूँ कि भैया मान लो आपका थर्ड फोर्थ राउंड में होता है, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ, ठीक है, और आप मान लो आपका थर्ड फोर्थ राउंड में होता है, आपको अच्छा सब्जेक्ट ही मिलता है, अब आप क्या करोगे बताओ? देर इज नो ऑप्शन टू अपग्रेड हेयर, यू कैन नॉट अपग्रेड। आप अपग्रेड इन द सेंस, जिन बच्चों को पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता है, आप अपना सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते हो। फिर आप ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लगा सकते हो कि सर नहीं ये सब्जेक्ट नहीं, मुझे कोई और सब्जेक्ट दे दीजिए, कोई और प्रेफरेंस मेरा ऊपर का। नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट मिलेगा आपको वही लेके पढ़ना पड़ेगा। तो आप बताओ, अगर आपको कोई अच्छा सब्जेक्ट मिला, एक दो सब्जेक्ट भी सही मिला तो ठीक है, एक आध गड़बड़ मिला तो ठीक है, बट मान लो अगर सही नहीं मिला और कुछ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट दे दिए कि जो आप पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि कैटेगरी वालों में भी बहुत ज्यादा है भीड़ भाई, ऐसा नहीं है कि आप में बहुत खाली हो, नहीं। अनरिजर्व्ड में इतना था, आप में भी बहुत है, आपकी भी तो आबादी भी ज्यादा है वैसे देखा जाए तो सच में। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रही हूँ, ले लो एडमिशन अगर आपको मिल रहा हो तो। और ईसीसी में तो बीएससी वगैरह की भी देखो सीट फुल हो रही है, अच्छे अच्छे जितने भी कॉम्बिनेशन थे, सब्जेक्ट्स थे। बीए में भी जो अच्छे सब्जेक्ट थे देखोगे, उनकी भी सीट बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत
तेजी से एकदम भरी जा रही है। कुछ कुछ अच्छे अच्छे में ऑप्शंस बचे हैं, वरना फिर वो भी खत्म हो जाएंगे। आप समझ लो एक दो कट ऑफ और आएगी शायद, फिर उसकी भी सीट फिल हो जाएगी। और सीएमपी वगैरह का भी तो चलो ठीक है, बट सीएमपी वगैरह में भी एकदम स्पीड से, मतलब बहुत स्पीड से भर रही हैं सीट्स। एक तो नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को भी ये लेते हैं, बट हाँ वो ज्यादा देते हैं प्रायोरिटी सीयूईटी वाले बच्चों को, बट हैं तो नॉन सीयूईटी वाले बच्चे भी ना वहीं पे, वो भी तो एंट्रेंस दे के आ रहे हैं ना बच्चा। तो ये कुछ ऐसी बात है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर अभी भी इट्स जस्ट रिमाइंडिंग यू, अभी तक अगर आपका नेम नहीं आया है मेन कैंपस में, अभी भी जितना भी कैटेगरी वालों बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बात सुनो, अगर आपका कैटेगरी वाले बच्चे हो, आपका जो भी फर्स्ट कट ऑफ में नेम नहीं आया है, और फर्स्ट कट ऑफ से अगर आपका रेंज 20-30 नंबर तक का है, तब तो ठीक है, थांबा वेट चलेगा। 50 नंबर तक अगर आपका टच कर रहा है, 60 70 80 90 100 नंबर तक टच कर रहा है, प्रेफरेंस आपको गलत मिल जाएगा भैया, बात मान लो मेरी। प्रेफरेंस आपको गलत मिल जाएगा, गलती हो जाएगी आपके साथ। आप शांति से एक एफिलेटेड कॉलेज अपने लिए ले लो, अभी भी मौका है। ईसीसी या सीएमपी या जो भी आपको मिल रहा है ले लो, ठीक है, ले लो, ले लो, पछताओगे। बात मानो दीदी की, मैं कुछ सोच समझ के बता रही हूँ आपको, आप लोग बात मानो मेरी, ठीक है, ले लो। मी यू डिस्ट्रैक्टेड मी, पूरी खाऊंगी। अब देखिए सीट्स भर रही हैं, और जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, आप देख लो जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, उनमें बहुत स्पीड से एडमिशन्स हो रहे हैं। क्या स्टेटस है क्या नहीं, वो भी अगर मैं डीपली बताने पे आऊँ तो भी वो भी चीज़ें अगर आपको एक बार में समझ में आएंगी। बट मेन कैंपस का भी सीन देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, सबको एडमिशन मिल जाएगा। एफिलेटेड में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ सब बच्चों को दे देंगे, ऐसे ही बैठा। गलत सोच लेके चल रहे हो आप, ठीक है। इसलिए पहले अपने दिमाग को खोलिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, ठीक है, यही करिए आप, ठीक। तो अभी के लिए एक रिमाइंडर था, समझाना था, फिर से समझा दिया है, गलती मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। पढ़ाई की बात है, पढ़ना है, पढ़ लेंगे आप, ठीक। गलती करके एक साल बर्बाद करके नहीं पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। Okay, that was all for today. Bye, take care, have a great day.